अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट, क्या हाल है? ठीक हो? हमने क्लास 8 मैथमेटिक्स 8 का चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट किया हुआ है। आज मैंने एक्सरसाइज 2.6 कंप्लीट करवानी है। ये एक्सरसाइज 2.6, इसमें 2.6 में चंद बेसिक फार्मूलाज हैं, वो हमने लेने हैं। बेसिक अलजब्राइक फार्मूलाज वो मैं आपके सामने लिखता हूँ। बेसिक अलजब्राइक फार्मूलाज। इसमें फार्मूला नंबर 1 जो यूज़ करना है वो a+b होल स्क्वायर इक्वल टू a² प्लस 2ab प्लस b²। फिर फार्मूला नंबर 2 है। फार्मूला नंबर 2 में आपका है a माइनस बी का स्क्वायर इक्वल टू a² माइनस 2ab प्लस b²। फार्मूला नंबर 3 है, ये 2 था। अब फार्मूला नंबर 3 में आ जाते हैं। वह a² माइनस b² इक्वल टू a प्लस बी इंटू a माइनस बी। a² माइनस b², माइनस है इसमें, तो ये है a प्लस बी a माइनस बी, यानी ये इस तरह खोलना है। फिर फार्मूला नंबर इसी से मिलते जुलते ये और भी फार्मूलाज आ जाते हैं। मसलन x प्लस 1/x, x और उसका रेसिप्रोकल है, ये स्क्वायर इक्वल टू, इसी तरह खोलें जैसे फार्मूला नंबर 1 खोला है, x² प्लस 2x इंटू 1/x प्लस 1/x होल स्क्वायर। अब इस तरह भी याद रख सकते हैं, ये x से कैंसिल हो जाता है, x² प्लस 1/x² प्लस 2, ये 2 जो है ना वो एंड पे लिख लें, तो ये इस तरह भी ये फार्मूला खुल जाता है। फिर एक और फार्मूला है इसी तरह, x माइनस 1/x होल स्क्वायर, ये भी ये फार्मूला 2 की तरह है। ये x² माइनस 2 इंटू x इंटू 1/x प्लस 1/x होल स्क्वायर। ये भी ये देखें x और x ये कैंसिल ईच अदर, इसको इस तरह भी लिख सकते हैं x² प्लस 1/x² माइनस 2। ये बेसिक फार्मूलाज हैं। ये 8 क्लास में भी आप इससे 7th क्लास में भी 8 क्लास में भी ये बड़े अच्छे इंट्रोड्यूस होते हैं, ये याद रखने पड़ते हैं। नेक्स्ट क्लासेस में जितनी भी आएंगी मैथमेटिक्स के लिए ये फार्मूलाज आपको आने चाहिए। अब हम इसका क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में देखें, एवेल्यूएट स्क्वायर ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। नंबर 1 है 53, नंबर 2 77, नंबर 3 509 और नंबर 4 1006, यानी 1006। ये हम स्टार्ट करते हैं इसका जो नंबर 1, इसका कहते हैं एवेल्यूएट स्क्वायर एवेल्यूएट स्क्वायर ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग, यानी इसका स्क्वायर को वैल्यूएट करना है। तो आइए स्क्वायर को वैल्यूएट करते हैं। ये देखें 53 का स्क्वायर ले लिया और आपने ज़रा इसे मैनेज करना है 50 प्लस 3 में। ये 53 ही लिखा है, 50 प्लस 3 स्क्वायर, क्योंकि ये 3 50 के करीब है इसलिए। तो यहाँ पर हम इसको फार्मूलाज को खोल देंगे। ये देखें जी, मैं खोलने लगा हूँ। a², ये जो फार्मूला नंबर 1 है इसकी कॉपी है। 50 का स्क्वायर 2 इंटू 50 इंटू 3, यानी a का स्क्वायर प्लस 2ab,
ये देखें यहाँ पर ये ए है, ये बी का करैक्टर अदा कर रहा है। तो प्लस बी का स्केयर, इसी तरह इनका आप स्केयर कैलकुलेटर पकड़ के इनका स्केयर लेंगे। वैसे भी आपको अगर अच्छा मैथ आता है तो इसको ज़ुबानी भी याद रख सकते हैं। 50 का स्केयर 2500 होता है। फिर 50 मल्टीप्लाई विद 2, 100 मल्टीप्लाई विद 3, तो ये 300 आ गया। प्लस 3 का जो है वो स्केयर 9 है। अब कैलकुलेटर पकड़ के इनको ऐड करें और या वैसे ऐड कर लें तो ये आ जाएगा 2809। ये आपका आंसर है। ये 53 का स्केयर है। डायरेक्ट इसका कैलकुलेटर में स्केयर लेकर नहीं ये आंसर लिख देना, ये प्रोसेस आपने पूरा चलाना है। इसी तरह ये देखें जी, ये पार्ट नंबर 2 है। 77 का स्केयर, 77 आपको पता है किसके ज़्यादा करीब है। ये 80 - 3 लिखेंगे इसका स्केयर, क्योंकि ये 70 + 7 नहीं लिखना, 80 - 3 लिखना है, क्योंकि 80 के ज़्यादा करीब है। तो अब ये फार्मूला नंबर 2 खोलिए। 80 का स्केयर -2 इंटू 80 टू 3 प्लस 3 का स्केयर। अब 80 का स्केयर कैलकुलेटर में देखेंगे, ये 6400 -2 मल्टीप्लाई विद 80, फिर मल्टीप्लाई विद 3, ये कैलकुलेटर पकड़ा, ये 480 आ गया इसका आंसर, 480। फिर आपने प्लस 3 का स्केयर 9 है। अब कैलकुलेटर पकड़ें, 6400 में से -480 करें, फिर उसका जो आंसर आएगा उसमें से +9 कीजिए, तो ये आपका आंसर आ जाएगा 5929। इतना काम तो आप कर सकते हैं, ये आपने करना है। फिर आप आ जाइए पार्ट नंबर 3 पे। पार्ट नंबर 3 आपका है 509, इसका स्केयर मांग रहा है। अब ये सीधा ही 500 + 9 यानी 500 + 9 लिखेंगे। तो ये आपने लिखा, तो ये फार्मूला खोल दीजिए। ये जो ऊपर मैंने लिखे है 500 का स्केयर प्लस वाला है 2 × 500 × 9 प्लस 9 का स्केयर, तो ये आ गया। ये 500 का स्केयर जो है ना, ये 25,000 आ गया जी, यानी 25,000 प्लस 500 मल्टीप्लाई विद 200, 100 मल्टीप्लाई विद 9,000 सॉरी, प्लस 81, 9 का स्केयर 81। कैलकुलेटर पकड़ के इसको सॉल्व करना है। यह आ गया 259081। इसी तरह आप ये पार्ट नंबर 4 अगर करेंगे, वो है जी आपका 1006। इसका स्केयर, दिस कैन बी रिटन एज 1000 + 6। अब इसको आप बिल्कुल प्लस वाले फार्मूले में खोलें। 1000 का स्केयर प्लस 2 × 1000 × 6 प्लस 6 का स्केयर। अब 1000 का स्केयर आप करेंगे तो वो आ जाएगा, ये 3 0 6 0 आ जाएंगे। ये आ गया 1,00,000 प्लस ये 1000 मल्टीप्लाई विद 2000, 2000 मल्टीप्लाई विद 6, ये 12,000 आ गया, यानी कि 12,000। अब 6 का स्केयर होगा 36। अब कैलकुलेटर पकड़ के इनको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 1012036। ये आपका आंसर आ गया। अब डियर स्टूडेंट, ये क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हुआ। अब क्वेश्चन नंबर 2 की जानब आते हैं। 2 में आप आ जाए, कहता है एवेल्यूएट ईच ऑफ द फॉलोइंग। 57 का स्केयर, 95 का स्केयर, 598 का स्केयर, 1997 का स्केयर। ये आप देखेंगे कि इसका पार्ट नंबर 1 57 का स्केयर
तो ये आप वो देखेंगे कि ये किसके करीब है, ये 60 माइनस 3, 57 कैन बी रिटन एज 60 माइनस 3। अब इसका आपने लिखना है, इसको आपने कैलकुलेट करना है। तो ये आ जाएगा 60 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 60 इंटू 3 प्लस 3 का स्क्वायर। ये आ गया 60 का जो स्क्वायर है वो 3600 आया, यानी 3600 माइनस 60 मल्टीप्लाई विद 2 120, 120 मल्टीप्लाई विद 3, ये 360 आ गया। फिर 9 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 हो गया। कैलकुलेटर पकड़ा, इसको सॉल्व किया, ये 3249 इसका आंसर आ जाता है। क्लियर जी। फिर इसका पार्ट नंबर 2 कीजिए। पार्ट नंबर 2 है आपके पास 95 का स्क्वायर, ये आ सकता है 95, 90 प्लस 5 में, 90 प्लस 5 में ये आ जाता है। क्लियर जी। 90 प्लस 5 में ये ऐसे लिख लें, और 90 प्लस 5 स्क्वायर ऐसे भी लिख सकते हैं। 100 माइनस 5 ये ज़्यादा सूटेबल है, 100 माइनस 5, तो ये आप ना लीजिए। क्लियर जी, ये आप ना लें। 100 माइनस 5 इसको खोलें, 100 स्क्वायर माइनस 2 इंटू 100 इंटू 5 प्लस 5 का स्क्वायर। ये जो फार्मूलाज ऊपर लिखे हैं इन्हीं को बार बार अप्लाई करना है। 100 का जो स्क्वायर है वो 10,000 है, माइनस ये 100 मल्टीप्लाई विद 2 200, 200 मल्टीप्लाई विद 5, ये 1000 आ गया जी, प्लस 5 का स्क्वायर 25। अब आपने कैलकुलेटर पकड़ना है, इसको हल किया, 9025 इसका आंसर आ गया। 10,000 में से 1000 निकाला, 9000 और 9000 में 25 ऐड कर दिए तो 9025 इसका आंसर आ गया जी। अब इसका पार्ट नंबर 3 हम सॉल्व करने लगे हैं। पार्ट नंबर 3 है 598 का स्क्वायर। ये आपको पता है कि ये 600 माइनस 2, 598 कैन बी रिटन है 600 माइनस 2। अब आप इसको सॉल्व करें। 600, ये देखें, ये 600 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 600 इंटू 2 प्लस 2 का स्क्वायर। तो ये इस तरह आपके पास आ गया, ये 3,60,000। ठीक है जी, 3,60,000 माइनस, अब 600 को 2 से ज़रब दी 1200, 1200 को जब 2 से दी तो 2500। 2 का स्क्वायर 4 होता है। कैलकुलेटर पकड़ के इसको सॉल्व किया, हल किया, तो ये आ गया जी आपके पास आंसर 3 लाख आ गया आपके पास 57,604। ये आ गया जी आपके पास आंसर। अब लास्ट पार्ट की जानब आते हैं। लास्ट पार्ट में आपका है जी 1997 का स्क्वायर, ये आ गया। इसको आप लिख सकते हैं 19 स्क्वायर में 2000 माइनस 3, ये ज़रा मैनेज कर लीजिए। अब 2000 माइनस 3 को करेंगे, 2000 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 2000 इंटू 3 प्लस 3 का स्क्वायर। अब 2000 का स्क्वायर आप करेंगे, ये 40 लाख आ जाएगा। ये 4 के साथ, ये 3 है, ये 6 ज़ीरोज़ आएंगे 4 के साथ, इसको 4 लाख बोलते हैं। अब इसी तरह 2000 मल्टीप्लाई विद 2 4000, 4000 मल्टीप्लाई विद 3, ये 12,000 इसका आंसर आ जाएगा, प्लस 9। अब इनको कैलकुलेटर पकड़ें, ये बराबरी को मिलने नहीं देना। कैलकुलेटर पकड़ेंगे तो 3988009, ये इसका आंसर आ गया जी।
या इस तरह आपका क्वेश्चन नंबर जो है वो 2 सॉल्व हो गया। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की जानब, एक्सरसाइज 2.3। तो यहाँ पर देखें, ये कहता है एवेल्यूएट, ये एवेल्यूएट 4 6 मल्टीप्लाई विद 5 4, ये ऊपर जो आपकी प्रैक्टिस हो चुकी है। इसी तरह ये 197 मल्टीप्लाई विद 203, 999 मल्टीप्लाई विद 1001 और 0.96 मल्टीप्लाई विद 1.04, ये आपने करना है। पार्ट नंबर 1 जो है वो हम करने लगे हैं। ये फार्मूला आप यूज़ करेंगे, इसमें ए स्केयर माइनस बी स्केयर वाला फार्मूला आप यूज़ करेंगे। तो ये देखें 46 कैन बी रिटन एज 50 माइनस 4 मल्टीप्लाई विद 54 कैन बी रिटन एज 50 प्लस 4। तो फार्मूला कौन सा आपको आ रहा है, ए स्केयर माइनस बी स्केयर, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ये फार्मूला आ रहा है। ये फैला हुआ है, इस तरह बंद करना है। ये देखें, ये ए, ये बी है। इसी तरह आप इसको करेंगे, ए का स्केयर माइनस बी का स्केयर। अब ए का स्केयर जो है वो आपने निकालना है 50 का स्केयर, ये 25, 50 का स्केयर कितना है 2500 माइनस 4 का स्केयर आ गया 16। कैलकुलेटर पकड़ा तो इसमें से आपने इसको सॉल्व किया तो ये आ गया 2484, ये आंसर आ गया जी। इसी तरह आपने इसका करना है जी पार्ट नंबर 2। पार्ट नंबर 2 में 197 मल्टीप्लाई विद 203, दिस कैन बी रिटन एज 197, ये आ गया जी 200 माइनस 3 और 203 कैन बी रिटन एज 200 प्लस 3। और इसी तरह आपने इसको सॉल्व किया तो ये आ गया 200 स्केयर माइनस 3 का स्केयर। ये 200 स्केयर जो आ गया ये 40,000 माइनस 9 और कैलकुलेटर पकड़ा, इसको हल किया, ये 39,991 आ गया। ये आपका आंसर आ गया। इसी तरह ये पार्ट नंबर 3 आपने सॉल्व करना है, वो है 999 मल्टीप्लाई विद 1001। तो आपको पता है 999 जो है ये आप लिख सकते हैं, 999 को आप लिख सकते हो 1000 माइनस 1 और 1001 को लिख सकते हैं 1000 प्लस 1। यही कुलिया देखें यूज़ होना है। यह आ जाना है 1000 का स्केयर माइनस 1 का स्केयर। 1000 का स्केयर जो है वो आपका आ गया जी, ये तकरीबन ये 10 लाख और माइनस 1 ये आपने सॉल्व किया तो ये 9,99,999, ये इसका आंसर आ गया। अब इसका पार्ट नंबर 4 है। पार्ट नंबर 4 है 0.96। ये ज़रा बड़ा केयर होके करना है स्टूडेंट। ये 0.96 ये लिख सकते हैं 1 माइनस 0.04, 0.96 कैन बी रिटन एज 1 माइनस 0.04 और 1.04 को लिख सकते हैं 1 प्लस 0.04। फिर फार्मूला यूज़ करें 1 का स्केयर माइनस 0.04 का स्केयर। तो ये आ गया 1 का स्केयर 1, 0.04 का स्केयर जो है ना ये आ गया आपके पास 0.0016। अब 1 में से ये 1 से छोटा है, 1 में से जब ये निकालेंगे तो ये आ जाएगा 0.9984। ये आंसर आपके पास आ गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 की जाना बढ़ते हैं। ये लास्ट क्वेश्चन है, कहता है फाइंड द
वैल्यू ऑफ एक्स स्केयर प्लस 1/x² व्हेन x प्लस 1/x इक्वल टू 7। यानी कि यहाँ पर नंबर 1 पार्ट में आपको गिवन क्या है, गिवन है आपके पास x प्लस 1/x इक्वल टू 7। आपने क्या करना है, इनका स्केयर ले लेना है दोनों जानिब, x प्लस 1/x का स्केयर फिर 7 का स्केयर। यहाँ पर लिख सकते हैं टेकन स्केयर बोथ साइड्स। अब आप इस तरफ देखें, ये आपका स्केयर है x स्केयर प्लस 1/x स्केयर प्लस 2, ये आ गया, और 7 का स्केयर 49 है, तो ये आंसर आ गया 1/1 का स्केयर प्लस 2 माइनस 2। ये दूसरी जानब ले जाना है, ये कैंसिल हो गए, तो इस तरह आपका आंसर आ गया जी। दिस इम्प्लाइज आंसर आ गया x स्केयर प्लस 1/x स्केयर का आंसर आ गया 47। ये आपका पार्ट नंबर 1 हल हो चुका है। पार्ट नंबर 2 में वो कहता है आपके पास कि फाइंड द वैल्यू ऑफ x स्केयर प्लस 1/x स्केयर व्हेन x माइनस 1/x इक्वल टू 3। यहाँ पर देखें x माइनस 1/x इक्वल टू 3, ये आपको गिवन है, तो आपने करना है टेकन स्केयर बोथ साइड्स वी हैव, ये दोनों जानब का स्केयर लिया और ये 3 का स्केयर, ये स्टूडेंट खुलता है x स्केयर प्लस 1/x स्केयर, चूँकि ये माइनस वाला है इसलिए -2 आएगा इक्वल टू 9। यहाँ पर आ गया x स्केयर प्लस 1/x स्केयर -2 प्लस 2, ये इस तरह कैंसिल हो गया, 9 प्लस 2 11 हो गया। सो x स्केयर प्लस 1/x स्केयर आपका 11, ये आपने फाइंड आउट कर दिया। अब आपका पार्ट नंबर 3 है, लास्ट पार्ट है। यहाँ पर आपको दिया हुआ उसने फाइंड द वैल्यू ऑफ x4 प्लस 1/x4 व्हेन x माइनस 1/x1। यह देखें, यहाँ भी आपको जब x4 प्लस 1/x का पूछे तो आपको 2 मरतबा स्केयर लेना पड़ेगा दोनों जानब। टेकन पहली दफ़ा ये लिया, टेकन स्केयर बोथ साइड्स, ये देखें वी गेट, तो दोनों जानब स्केयर उठाया, ये 1 का स्केयर, अब ये स्केयर आपको आता है x स्केयर प्लस 1/x स्केयर -2 इक्वल टू 1, 1 का स्केयर 1। अब आपने ये -2 को दूसरी जानब लेकर जाना है तो प्लस हो जाएगा, इसलिए -2 प्लस 2 बहुत साइड करें, ये कैंसिल हो गया। ये x स्केयर प्लस 1/x स्केयर 1 प्लस 2, ये 3 आ गया। आपसे पूछ रहा है कि वैल्यू x4 1/x4 का वैल्यू पूछ रहा है, तो अगेन करेंगे, फिर अगेन स्केयरिंग बोथ साइड्स वी हैव, फिर दोबारा स्केयरिंग करेंगे दोनों जानब, x स्केयर प्लस 1/x के स्केयर, 3 का स्केयर ये खुलेगा, x4 प्लस 1/x4 प्लस 2 ही आएगा, प्लस 4 नहीं आना, प्लस 2 -2, तो ये आ गया 3 का स्केयर 9। अब आपने ये प्लस 2 को दूसरी जानब ले जाना है, तो इसलिए -2 बहुत जानब करना पड़ेगा, ये कैंसिल हो गया। x4 प्लस 1/x4 9 - 2 7, ये आपका फाइनल आंसर आ गया, वैल्यू आपकी। तो डियर स्टूडेंट, ये आपकी एक्सरसाइज जो है ना ये कंप्लीट हुई। अब आपसे इजाज़त चाहते हैं, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। खुदा हाफिज़।